हेलो। 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।
Hello, good morning, student. Hello, good morning, friend. Myself, Aman Kumar. Myself, Aman Kumar. आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशॉप जॉब ट्रेनिंग के बारे में। जॉब ट्रेनिंग के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस के बारे में बोल रहा हूँ। आइए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसएस ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीएस ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीएस कौन सी ब्रांच है, इसके बारे में क्या है, आप लोग किसके बिहाफ में वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। आप में वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। हमारे पास बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर है जो आपको बूमिंग इंडस्ट्री लाइक दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर नेटवर्किंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, ई अकाउंटिंग एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के ट्रेनर है जो आपको पर्टिकुलर कोर्स में ट्रेन करते हैं, जो आगे चलकर आपको जॉब लेने में हेल्प करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं हमारे अचीवमेंट्स के बारे में। It has been recognized and IT for its IT education that prepare and empowers the student to provide human resource for the nation building. हम लोग को रिकॉग्नाइज किया गया है आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एफर्ट डालने के लिए, बच्चों को जॉब दिलाने के लिए आईटी सेक्टर में, एंड बच्चों को वेल प्रिपेयर करने के लिए आईटी सेक्टर में। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने भी हम लोग को रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि हम लोग सबसे बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। आवर टीम, हमारे पास कौन कौन से कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आप इनसे जो है आगे चल के जो है ट्रेनिंग लेने वाले हैं इनकमिंग ट्रेनिंग डेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल तरुण सर, ये हमारे डायरेक्टर हैं पीतमपुरा ब्रांच के। देन उसके बाद जितेंद्र कुमार, संदीप महतो, अमन कुमार, ललित सिंह, शाहरुख शेख, कनिका मैम, अनिल सर, मुकुल बत्रा। These are the faculties and corporate trainer who will train you in workshop. Neetu ma'am, Nisha, Manru ma'am, these are the counselor and receptionist of our branch. ये हमारा कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। आइए हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर एंड हार्डवेयर होता क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर को समझने से पहले समझ लेते हैं कि इस वर्कशॉप को अटेंड करना क्यों जरूरी है। जब तक आपके पास जो है ये नहीं आपको पता होगा कि जो है टेक्निकल जॉब की क्या वैल्यू, टेक्निकल कोर्स की क्या वैल्यू है फ्यूचर में, तब तक किसी भी चीज को जानने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जिसका स्कोप चल रहा है वो है चल रहा है टेक्निकल कोर्सेज का, और जो नॉन टेक्निकल कोर्स है वो सेकेंडरी बन चुके हैं, और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो प्राइमरी कोर्सेज बन चुके हैं।
हेलो, आइए लोग समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते क्यों है? सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक इसलिए डिवाइस बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर चल नहीं सकता है। और परफॉर्मिंग गिवन टास्क इन अ नैनो सेकेंड। यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं कि परफॉर्मिंग गिवन कमांड टास्क इन अ नैनो सेकंड का मतलब क्या होता है। परफॉर्मिंग गिवन कमांड टास्क इन नैनो सेकंड का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने कमांड पास किया, एग्जांपल तौर पे 3+2 आप ऐड करते हैं, तो कंप्यूटर में तुरंत इन अ नैनो सेकंड आपको रिजल्ट मिल जाता है। आपने कमांड क्या दिया? 3+2 को ऐड करने के लिए। जैसे ही आपने 3+2 को ऐड करने के लिए इंटर बटन दबाया, इंटर बटन दबाने के लिए क्यों दबाया? क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए था। जैसे आपने रिजल्ट बटन के लिए इंटर बटन दबाया, वैसे आपको रिजल्ट मिल गया। किसमें मिला? नैनो सेकंड। नैनो सेकंड क्या होता है? नैनो सेकंड उसे बोलते हैं जो सेकंड की सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होती है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्मिंग टास्क करता है, जो ह्यूमन के द्वारा एंटर किया जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? जो भी आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्ट को समझ कर वो जो पर्टिकुलर रिजल्ट दे, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप सॉन्ग स्टोर करते हैं, कि म्यूजिक स्टोर करते हैं, कोई आप गेम स्टोर करते हैं बिना फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद जैसे कि आप इन केस की आपको कभी भी फ्यूचर में जो है पर्टिकुलर फाइल को रिट्रीव करना है, मतलब दोबारा देखना हो, इसको किसी उसका डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है परफॉर्मिंग गिवन टास्क इन नैनो सेकंड। वो एक जो टास्क है नैनो सेकंड में रिजल्ट देती है। डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर कराने के लिए, डिस्प्ले पर्टिकुलर डाटा को कराने के लिए। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट। तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। जैसे जैसे हमारा जो है जनरेशन चेंज हुआ, वैसे वैसे हमारा जो है कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी चेंज हो गए। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर जो आप जिसको पीसी बोलते हैं, जो आप अपने घर में यूज करते हैं। टैबलेट क्या है? कि जो है इसी का स्मॉल वर्जन है, कंप्यूटर का है स्मॉल वर्जन, जिसमें आप लोग उसको हाथ में लेके यूज कर सकते हैं। लैपटॉप क्या है? लैप मतलब क्या होता है कि जो है गोद, आप इसको लैपटॉप को जो है गोद में लेके यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इनकेस फ्री हैंड को यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज करते हैं? इनकेस मुझे वेदर को प्रेडिक्ट करना है, कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी, तो उन केस में क्या यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर होते हैं। लास्ट लाइन में दिया हुआ है डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंजेस। क्या है कि डे बाय डे इन एवरी 1 आवर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, जो बिग स्टफ है किसमें चेंज हो रहे हैं? स्मॉल स्टफ में चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल तो जो आपका पीसी कंप्यूटर है, आपको उसमें जो है डेस्कटॉप की जरूरत पड़ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि लैपटॉप में कन्वर्ट हो गया। पर्टिकुलर जो डेस्कटॉप था लैपटॉप में कन्वर्ट हुआ, पर उसमें कौन सा बैटरी यूज करने लगे हम लोग? लिथियम की बैटरी यूज करने। लिथियम क्या होता है? वो केमिकल एनर्जी की बैटरी होती है। एग्जाम्पल क्या है? जर्नी ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर टू लैपटॉप, ये भी हमारा एग्जाम्पल कह सकते हैं। डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसी का एग्जाम्पल है। स्मार्टफोन एक्ट एज अ पाल्म कंप्यूटर। जो स्मार्टफोन है वो एक्ट एज कैसा कर रहा है? पाल्म कंप्यूटर। पाल्म मतलब क्या होता है? हाथ। और कंप्यूटर मतलब क्या होता है? जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है। जो स्मार्टफोन है वो आजकल जो है पाल्म कंप्यूटर तरीके से एक्ट कर रहे हैं। कैसे? एग्जाम्पल तौर पर हम समझते हैं कैसे ये पाल्म कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहे हैं। इन अ कंप्यूटर रन सॉफ्टवेयर। अगर कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर रन कराना है या फिर जो है कोई भी गेम हमें इंस्टॉल करानी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में। ठीक इसी तरीका स्मार्टफोन में क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन को आपको रन कराना, इवन आपको पबजी भी रन कराना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई ना फंक्शनलिटी जैसे सेम कंप्यूटर में भी क्या हो रहा है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना पड़ रहा है, देन उसके बाद यूज कर रहे हैं। सेम इस तरीके से क्या हो रहा है कि इवन
मोबाइल में भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तब इंस्टॉल करना पड़ा, देन यूज करना पड़ा। सेम फंक्शनलिटीज हुई, बिल्कुल कंप्यूटर जैसी ही हुई। उसके बाद क्या दिया हुआ, इन अ कंप्यूटर रन अ सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर चुका है सॉफ्टवेयर आपने कोई, उस पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ता है, तब जाके वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन करता है। सेम इसलिए कि स्मार्टफोन में तो आपने पबजी तो इंस्टॉल कर लिया, उसके क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ता है पबजी को गेम खेलने के लिए। तो हुई ना सेम फंक्शनलिटी, कंप्यूटर में भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पहले क्लिक करना पड़ा। सेम इसी तरीके से स्मार्टफोन में भी पहले किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें क्लिक करना पड़ रहा है। तो हुई ना फंक्शनलिटी एक जैसी। तो स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर फॉलो योर गिवन कमांड। स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर फॉलो गिवन कमांड का मतलब समझते हैं क्या है। अगर मुझे इन केस की जो है मुझे कोई वीडियो चलानी है, तो मैंने क्या करूंगा कि जो है फोल्डर में जाके पर्टिकुलर वीडियो पर क्लिक करूँ तो वीडियो ओपन होगी। सेम इसी तरीके से क्या हो, कंप्यूटर में भी आप पर्टिकुलर वीडियो वाले फाइल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यह पर्टिकुलर वहां से जो है फाइल ओपन होगी, देन जो है वीडियो प्ले होगा। सेम इसी तरीके स्मार्टफोन में भी प्ले होता है। तो इसीलिए स्मार्टफोन और कंप्यूटर वो आपकी कमांड को फॉलो करते हैं, जैसे आप उसको कमांड करेंगे वैसे वो रेगुलेट होगा, वैसे वो वर्क करेगा। एग्जाम्पल लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड etc। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि स्मार्टफोन एक्ट एज अ पाल्म कंप्यूटर क्यों है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए हम लोग समझते हैं कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर। अब हार्डवेयर को समझने से पहले हम ये थोड़ा एक एग्जांपल लेके एग्जांपल समझ लेते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। इनकेस हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ऊपर से क्या आपको दो दो हैंड दिए हुए हैं, दो लेग दिए हुए हैं, दो आईज दी हुई हैं, और जो अंदर की फंक्शनलिटीज है वो किसके थ्रू काम कर रही है, ब्रेन के थ्रू काम कर रही है। तो जो है यहाँ पे आपका हैंड है, लेग है, ये आपका क्या हो सकता है, बॉडी का हार्डवेयर हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से हैं। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। आइए हम समझते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या है कि एक फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम जिसको आप छू सकते हैं। आप जो है मॉनिटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, मदरबोर्ड को छू सकते हैं, सीपीयू को, फैन को छू सकते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट से बोलते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड डिवाइसेस टू मेक अप अ कंप्यूटर। ये किसको रिफर करता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड डिवाइसेस को, जिसके थ्रू जो है पूरा कंप्यूटर बनता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, पावर सप्लाई, डीवीडी रोम ड्राइव, उसके बाद बीजीए कार्ड, रैम, ये सारे क्या दिए हुए हैं, हार्डवेयर के एग्जांपल दिए हुए। बिना इनके कंप्यूटर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, बिना इनके कंप्यूटर कभी रन नहीं कर सकता है। तो हार्डवेयर में क्या हुआ है कि 5 बेसिक ऑपरेशन में डिवाइड किया गया है। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आइए हम लोग ये करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये समझते हैं कि एग्जांपल तौर पे जिसके थ्रू आप जो है कंप्यूटर को इनपुट प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जांपल तौर पे आपको ABCDEF लिखना है, तो आप किसके थ्रू लिखोगे, कीबोर्ड के थ्रू लिखोगे। कीबोर्ड से क्या करते हैं, ए को इनपुट करते हो, बी को इनपुट करते हो, सी को इनपुट करते हो, डी को इनपुट करते हो, ई को इनपुट करते हो, एंड सो ऑन। जैसे ही आप इनपुट करते हो आपको डिस्प्ले किस पे होता है, मॉनिटर पे होता है। जब तक कोई चीज आप इनपुट नहीं करोगे तब तक आपको शो कहाँ से होगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो कंप्यूटर को डाटा सेंड करती हैं कि ये पर्टिकुलर कमांड जो है पर्टिकुलर कमांड इंस्ट्रक्शन जो है ह्यूमन की तरफ से आ रही है, इसको डिकोड करिए एंड रिजल्ट शो करिए।
अब प्रोसेसर मतलब समझते हैं क्या होता है। हेलो, हेलो, आई लोग दोबारा समझते हैं। आई होप आप लोग को मेरी आवाज नहीं जा रही थी आवाज नहीं आ रही थी कि प्रोसेसर मतलब होता क्या है। कि प्रोसेसर मतलब होता क्या है। आई लोग समझते हैं कि प्रोसेसर मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल तौर पे आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर आपको ब्रेन ना हो तो आप क्या किसी भी कमांड को समझ पाएंगे सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, क्योंकि ब्रेन ही तो आपकी सामने वाले से जो कमांड आती है उसी को एग्जीक्यूट करके समझ आता है कि सामने वाला ये बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल तौर पे ए फॉर एप्पल, सामने से कमांड है, किसी ने बोला ए फॉर एप्पल, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, हम लोग यहाँ पे समझें कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेसर काम करता है, ये मैं समझते हैं। ब्रेन, किसी ने बोला ए फॉर एप्पल, तो हमारा ब्रेन डिकोड करता है कि अच्छा सामने वाला मुझे ए फॉर एप्पल बोल रहा है, क्योंकि आपको ये सिखाई गई कि सामने वाला ए फॉर एप्पल बोला, तो उसको डिकोड करके आपको समझाता है कि अच्छा ए फॉर एप्पल होता है। अगर आपके पास ब्रेन ना हो तो कैसे जो आप समझ पाओगे सामने से इंस्ट्रक्शन आ रहा है ये। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर में भी प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर को ब्रेन की तरीके से एक्ट करता है। जो पर्टिकुलर डाटा आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, कमांड आती है, उसको एग्जीक्यूट करके बताता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कमांड या फिर ये पर्टिकुलर जो है डाटा आया हुआ है। अब क्या है कि मेमोरी, आइए हम लोग समझते हैं कि मेमोरी मतलब क्या होता है। थोड़ा इसको हम लोग अपने रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपके जाके दिमाग में स्टोर होती है मेमो, कि अच्छा कि जो है हमने ये चीज टॉपिक पढ़ा हुआ है एग्जाम के लिए, ये टॉपिक में से ये सब टॉपिक है, तो आपके जाके कहाँ पे स्टोर हुआ, ब्रेन में जाके स्टोर हुआ, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेमोरी होती है। हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेमोरी होती है। इस तरीके से क्या होता है कि कंप्यूटर में भी जो है जो प्रोसेसर होता है वो ब्रेन का एक्ट करता है, और उसमें भी एक मेमोरी होती है। उसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वो कमांड होती है वो जाके वहां पे स्टोर होती है। आउटपुट डिवाइस का मतलब समझते हैं क्या है। थोड़ा इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं हमारी एक बॉडी है, ठीक है, सामने से कमांड आया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि डी फॉर बताओ क्या होता है, क्योंकि आपको पहले बताया गया था कि हाँ डी फॉर क्या होता है, डॉग होता है। तो आउटपुट किसके थ्रू दोगे, बाई माउथ दोगे आउटपुट आप जो है, तो आप क्या बताओगे, डी फॉर डॉग बताओगे। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि जब कोई भी चीज इनपुट गया है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट तो आता ही है। तो वो आउटपुट किसके थ्रू मीडियम मिलता है हमें, मॉनिटर के थ्रू, स्पीकर के थ्रू। जैसे 3+2 आपने डाला, इनपुट डाला आपने कीबोर्ड के थ्रू, वो मॉनिटर पे उसका रिजल्ट शो करता है कि हाँ 3+2 क्या होता है, 5 होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसका हम लोग मतलब समझेंगे लास्ट में बिल्कुल। आइए हम लोग समझते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब का डिटेल में मतलब क्या होता है। आइए हम लोग एक एक समझते हैं। आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे व्हाट आर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि इनपुट डिवाइस मतलब होता क्या है। आइए हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं।
Input hardware are used to enter data into a computer by encoding via keyboard, direct reading through scanner, and pointing devices like mouse. इनपुट हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, पहले हम लोग इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इनपुट हार्डवेयर हमारे होते हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, टच टैबलेट होता है, माइक होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर किसे बोलते हैं? इनके साथ जाते हैं, कभी किसी मॉल में जाते हैं तो आप वहां देखेंगे कि जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं वो बाई स्कैन प्राइस करता है। बाई स्कैन प्राइस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट में प्राइस दिया हुआ है वो स्कैनर के थ्रू कैशियर जो है पर्टिकुलर स्कैन करता है और ऑटोमेटिक वहां पे आके ऐड हो जाता है। वो भी क्या हुआ, वो इनपुट लिया उसने। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के थ्रू हम जो है मॉनिटर को इनपुट देते हैं कि हमें पर्टिकुलर ये इंस्ट्रक्शन, ये कमांड हम पास कर रहे हैं। जॉयस्टिक बेसिकली किसके लिए होता है? गेम खेलने के लिए होता है। इसे ही इनपुट हार्डवेयर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? कंप्यूटर में पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को पास कराने के लिए। अब सेकेंड लाइन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इनपुट हार्डवेयर कन्वर्ट डाटा, एग्जाम्पल टेक्स्ट, इमेजेस, ड्राइंग इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। जो इनपुट हार्डवेयर है, टेक्स्ट, इमेजेस, ड्राइंग वो जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, स्कैनर, जो प्राइस स्कैनर होता है, जब कैशियर जो है पर्टिकुलर प्राइस को स्कैन करता है तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर इमेज से जो है प्राइस लिया और उसको जो है इनपुट के फॉर्म में चेंज कर दिया और कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बिना 50% अधूरा है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं इनपुट डिवाइस के बाद। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, आइए हम लोग डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। हार्डवेयर यूज्ड टू डिस्प्ले produce the output of the computer system after processing data। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ब्रेन है। उसमें क्या होता है, जब तक सामने से हम कोई कमांड या फिर कोई बात बोल रहा है, सबसे पहले हमारे ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करता है कि सामने वाले ने क्या बोला है, तो उसको आप सोच समझ के तब फिर उसको जवाब देते हो। तो कौन सा मीडियम हुआ? पहले क्या हुआ, ब्रेन ने उसको समझा, समझने के बाद क्या किया, उसको आउटपुट दिया। इसी तरीके से क्या है यहाँ पर कि हार्डवेयर यूज्ड टू डिस्प्ले प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड को एग्जीक्यूट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। इस तरीके से क्या है कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि पर्टिकुलर कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइस क्यों? आउटपुट डिवाइस की मीडियम से वो आउटपुट देता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज द यूजेबल इंफॉर्मेशन दैट द यूजर रिक्वायर। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि आउटपुट डिवाइस के बिना जो है आप इनपुट डाल दोगे पर आपको पता नहीं चलेगा कि जो है आउटपुट क्या आ रहा है। इसीलिए जो है 50% इनपुट और 50% आउटपुट दोनों डिवाइस का रोल होता है कंप्यूटर को मेकअप करने में, बनाने में। This information can be presented to the user in a variety of form depending on the output device। सेम सेंटेंस जो यहाँ पे दिया उसका मतलब यही हुआ कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही जो है आप सामने वाले यूजर को समझा सकते हो कि क्या चीज रिजल्ट शो हो रहा है, क्या रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। स्पीकर, हेडफोन्स, प्रिंटर, मॉनिटर, एलसीडी, टीवी। आप समझते हैं कि जो हमने यहाँ पे टीवी बोला हुआ उसको मैंने आउटपुट डिवाइस क्यों बोला हुआ है? पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो है सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव होता है पर्टिकुलर आपके सेटअप बॉक्स में। ठीक है, सेटअप के बाद इनपुट सिग्नल रिसीव हुआ और
आउटपुट किसके मीडियम से दे रहा है, टीवी के मीडियम से, पर्टिकुलर चैनल को टीवी के मीडियम से दे रहा है। सेम इसी तरीके जो मैंने आपको टीवी वाला एग्जांपल दिया, इसी तरीके से सेम कंप्यूटर भी वर्क करता है। वहां पे क्या होता है कि इनपुट के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हमने इनपुट किया और आउटपुट किसके थ्रू मिला हमें, मॉनिटर के थ्रू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। मुझे पता है कि आप लोग को इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सबका मतलब पता है, पर क्या है कि जो हमारी आगे की वर्कशॉप है उसमें जो है इन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट का कोरिलेशन, इसलिए हम लोग जो है आपको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि बाद में आपको जो आगे वर्कशॉप है वहां पर कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो है जो आने वाले कमिंग वर्कशॉप में सब कोरिलेशन है, वहाँ पे बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सके इजी तरीके से कि हाँ यहाँ पे सर क्या कहना चाह रहे हैं। आइए लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए हम लोग यहाँ पे बाइफरकेट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के ना आउटपुट डिवाइसेस को। यहाँ पे इनपुट डिवाइस में ऑप्टिकल पेन दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है, जॉयस्टिक दिया हुआ है, बारकोड रीडर दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जब कभी भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको जो है फोटो स्कैन करने को मांगता है या फिर आपकी साइन स्कैन करने को मांगता है। वो कैसे हम लोग स्कैन करते हैं, बाई स्कैनर मीडियम के थ्रू। वो भी क्या हुआ, हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। आइए हम लोग समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। स्क्रीन हो गया, हेडफोन्स हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गई, सारे कौन से एग्जांपल हमारे आउटपुट के हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि इनपुट आउटपुट दोनों कौन से हैं। ये स्कूल में नहीं बताया कि दोनों कौन से हो सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। बुक में दिया रहता है कि एग्जांपल के तौर पे ये इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, कभी हमें ये नहीं बताया कि इनपुट और आउटपुट दोनों कौन से डिवाइस हैं। सिर्फ फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स हमारा इनपुट भी है, आउटपुट भी है। एग्जाम्पल तौर पर कैसे, मान लेते हैं कि फैक्स मशीन कहीं हमारी और रखी हुई है, किसी पर्टिकुलर जगह पर रखी हुई है। उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फैक्स को आपको इनपुट करना पड़ता है, और जो फैक्स में आपने डाटा इनपुट किया हुआ है और वही डाटा जो है क्या कहते हैं सेम प्रोसेसिंग के थ्रू जो है आउटपुट निकल जाता है फैक्स में। तो हुई ना इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आइए हम लोग समझते हैं कि सीडी और डीवीडी जो है क्या कहते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस है? सबसे पहले क्या करते हो, आप सीडी के अंदर जो है डाटा स्टोर करते हो, जो पर्टिकुलर सीडी को या फिर डीवीडी को लैपटॉप में लगाते हैं आप लोग। फिर आपको क्या होता है कि वो पर्टिकुलर मॉनिटर के थ्रू जो है डिस्प्ले कराता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, सीडी डीवीडी जो है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हुआ हमारा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो है इनपुट डिवाइस कौन से, आउटपुट डिवाइस कौन से है, दोनों मिक्स है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों कौन से हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी। थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था ब्रेन का, कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कमांड करके आउटपुट
Wait for 1 minute. Wait for 1 minute. हेलो, आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं मेमोरी को। मैंने आपको अभी रिसेंटली बॉडी एग्जांपल का मैं दे रहा था कि बॉडी में क्या है, आपको ब्रेन है, ब्रेन के साथ क्या है, मेमोरी है। पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर के तौर पे क्या है, ब्रेन है। पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या फिर पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए क्या है, मेमोरी है। तो आइए लोग समझते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर के रेफरेंस में मेमोरी का क्या मतलब है। इन कंप्यूटिंग मेमोरी रिफर्स टू द फिजिकल डिवाइस used to store programs, sequence of instruction or data, text, images, video and etc. मेमोरी क्या है कि यहाँ पे एक फिजिकल डिवाइस के रेफरेंस में दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल कंपोनेंट और फिजिकल डिवाइस। फिजिकल कंपोनेंट क्या हुआ, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, इसको आप छू सकते हैं। इसी तरह फिजिकल डिवाइस को भी आप छू सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इन सब चीजों को क्या आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से इन कंप्यूटिंग मेमोरी रिफर्स टू द फिजिकल डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। आइए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। सीपीयू के अंदर भी जो है आप 1 टेराबाइट, 500 जीबी, एक हार्ड डिस्क जो है हर एक सीपीयू में होती है। लैपटॉप में 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, जैसे आपका जो है पर्सनल बजट हो, वैसे हिसाब से हम लोग लैपटॉप में जो है यूज करते हैं। हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि परमानेंट स्टोरेज होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग समझ लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और हार्ड ड्राइव परमानेंट स्टोरेज के बीच में क्या डिफरेंस है। आइए हम लोग समझते हैं कि सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल तौर पे आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर खोला। आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने वीएलसी मीडिया प्लेयर का नाम सुना होगा। वीएलसी मीडिया प्लेयर होता क्या है? वीएलसी मीडिया प्लेयर एक वीडियो को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो है यहाँ पर वीएलसी में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या चीज है। पहले आपने क्लिक किया वीएलसी मीडिया प्लेयर पर, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जाके मेमोरी में स्टोर होगा। उसके बाद आप सेकंड पे क्या जाएंगे, आप पर्टिकुलर वीडियो फोल्डर में जाएंगे कि आपको कौन सी वीडियो प्ले करनी है। ये सेकंड इंस्ट्रक्शन हुआ। ए भी इंस्ट्रक्शन हमारा जाए कहाँ पे होगा, मेमोरी में जाके स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो का प्लेटफॉर्म खुलेगा, वो भी हमारा इंस्ट्रक्शन जो है जाके स्टोर होगा। आपने वीडियो को पॉज करना है, प्ले करना है या फिर रिवाइंड करना है, ये भी सारे इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, जाके मेमोरी में जाके स्टोर होंगे। बिना मेमोरी में स्टोर हुई ये वीडियो कभी चल नहीं सकता है। इसीलिए जो है क्या नाम है, यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसीलिए बोला गया है कि जो भी आप कमांड कंटिन्यूसली देते रहते हैं वो जाके स्टोर होता रहता है मेमोरी में। इससे कंप्यूटर को ये समझ में आता है कि प्रीवियस और नेक्स्ट क्या काम हो रहा है। तो मेमोरी का बेसिकली क्या काम होता है, फिजिकल डाटा को स्टोर कराने के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। एग्जांपल तौर पे कौन से, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड etc।
आइए सेकंड सब हेडिंग समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। जो कंप्यूटर मेमोरी है उसका काम क्या है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के बाद स्टोर कराना। मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मेमोरी इज ऑफ 3 टाइप्स। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। आइए लोग यहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। कैश मेमोरी इज a smaller, faster memory which store copies of the data from frequently used main memory location। कैश मेमोरी को समझने से पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी क्या है चीज है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को ही जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रोम में एंड रैम में। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब भाई समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रोम में एंड रैम में। रोम में क्या होता है कि डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे मान लेते हैं कि इनकेस आप वीडियो कोई प्ले कर रहे हैं, या फिर जो है आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया। उसमें क्या होगा, जो आपने जहां तक भी काम किया होगा उसको रिस्टोर कर लेगा। अब जब दोबारा कंप्यूटर ओपन करोगे तो काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बट रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो है जैसे आप कंप्यूटर कोई काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आप पास कर रहे हो, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि जो है जो आपने प्रीवियस जो करंटली इंस्ट्रक्शन में वर्क कर रहा है, जो करंटली कमांड वर्क कर रही है, वो बिल्कुल जो है टर्मिनेट हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर आपको शुरू से काम करना पड़ेगा। आइए लोग थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि रोम एंड रैम में फर्क क्या है। जैसे एग्जांपल क्या होगा, आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन किया, वीएलसी मीडिया प्लेयर पे जैसे ही क्लिक किया, वो पहले कहां पे जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगा। वो जो पर्टिकुलर कमांड है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगी, और जो पर्टिकुलर आप वीडियो प्ले कर रहे हैं वो किस में रहेगा? रीड ओनली मेमोरी में रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपको वीडियो रिवाइंड करना है या फिर वीडियो आपको पॉज करनी है, ये वाली कमांड कहां पे जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगी। या फिर आपको कोई दूसरी वीडियो प्ले करनी है तो वो कहां से वो वीडियो कहां से उठाएगा? वो रीड ओनली मेमोरी से उठाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि जो है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी क्या चीज है। आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कैश मेमोरी क्या चीज है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी क्या चीज है, दोनों को सेम ही बोलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि कैश मेमोरी क्या चीज है। क्या चीज है? स्मॉलर फास्टर मेमोरी विच स्टोर कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन। कैश क्या है कि स्मॉलर और एक फास्टर मेमोरी है। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन पास कराते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए, पर्टिकुलर उस कमांड को यहाँ पे आके स्टोर करता है और उसको फास्टेड वे में हमें एग्जीक्यूट करता है बाय मेमोरी के थ्रू। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। आइए हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज है यहाँ पर। वेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रोग्राम और डाटा और लॉन्ग टर्म बेसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। लॉन्ग टर्म मतलब क्या हुआ कि जो आप लंबे समय तक के लिए डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। एग्जांपल तौर पर जो आपकी फोटोज होती हैं, वीडियोस हो गया, कोई मूवीज हो गया,
ये आप लोग जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टोर कराते हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आज आपने पर्टिकुलर वीडियो या फिर वीडियो इमेजेस या फिर जो है कोई भी अदर इवेंट का वीडियो आपने स्टोर किया तुरंत आप डिलीट नहीं करते हो। लॉन्ग टर्म बेसिस पे 1 महीने 2 महीने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जैसे आपका क्या कहते हैं यूजेस बेसिस पे हो आप उसको स्टोर कराते हो। इस ये कौन सा हुआ हमारा परमानेंट बेसिस पे हुआ कि आप इसको परमानेंट बेसिस के लिए स्टोर करा रहे थे, जिसमें जिस आप ऐसा कौन सा रिसोर्स पर्टिकुलर डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि जहां पे आप परमानेंट बेसिस पर डाटा स्टोर कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। एग्जाम्पल तौर पर सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन कौन सी है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, इवन क्लाउड कंप्यूटिंग भी आज हमारा सेकेंडरी मेमोरी में भी आने लगा हुआ, क्योंकि वहां पे आप जो है क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है आप डाटा स्टोर कराते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो है आपको अपना पर्टिकुलर डाटा बेस देती है, जहां पे आप आकर जो है पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो जाके स्टोर करिए बिना किसी फिजिकल मेमोरी के। आई होप आपको ये मेमोरी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम का मतलब समझते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क, रैम, कैश एंड सीपी प्रोसेसर। सबसे पहले क्या होगा कि सीपी प्रोसेसर में क्या होगा कि कमांड आएगी बाय कीबोर्ड के थ्रू कि 3+5 को हमें ऐड करना है। तो क्या होगा कि पर्टिकुलर कमांड कैश मेमोरी में जाएगी, कैश मेमोरी में जाने के बाद रैम में जाएगा, और रैम में जाने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के बाद पर्टिकुलर फिर सीपीयू में आके आउटपुट दे देगा। फिर मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया कि यहाँ पे हार्ड डिस्क का क्या यूज है। आइए थोड़ा उसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। क्या हुआ कि आपको कोई वीडियो प्ले करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो है आप हार्ड डिस्क में, जब कोई वीडियो प्ले करने के लिए आप हार्ड डिस्क में जाते हो सबसे पहले, डी में या फिर ऐप में, जो भी आपका जो है बाई फैरेट आपने मेमोरी बनाया होता है परमानेंट स्टोरेज का। ठीक है, आप हार्ड डिस्क में गए, आपने वहां पे एबीसी पर्टिकुलर वीडियो क्लिक किया आपने वहां पर, वो जो है कहाँ पे जाएगा, रैम में जाएगा, रैम में जाने के बाद कैश मेमोरी में जाएगा, कैश मेमोरी में जाने के बाद क्या होगा, प्रोसेसर में जाएगा, और प्रोसेसर उस कमांड को एग्जीक्यूट करके वीडियो प्ले कर देगा। सेम ही प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली साइकिल चलती रहती है, जब तक आपका वीडियो चलता रहता है सेम ही साइकिल चलती रहती है। आई होप आपको ये इमेज समझ में आ गई होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोसेसर। प्रोसेसर होता गया है,
मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जो है क्या नाम है, प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। द डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर के थ्रू जो है हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं पर किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो ह्यूमन द्वारा दी गई होती है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज को जो है इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है कि ह्यूमन ने जो है क्या कमांड दी हुई है, उसको जो है क्या कहते हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। द फास्टर द प्रोसेसर द फास्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, जितना जल्दी आप इंस्ट्रक्शन को समझते हो उतना जल्दी आप आउटपुट देते हो। तो इसी तरीके से क्या होता है कंप्यूटर में भी कि जितना ज्यादा प्रोसेसर की स्पीड होगी उतना ज्यादा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, उतनी जल्दी आउटपुट देगा। इसलिए देखिए जिनका भी जो है i3 प्रोसेसर होता है, जिनका i5 होता है, i7 होता है, i3 i5 i7 क्या है, ये जो है प्रोसेसर के जो है जनरेशन हैं। इसमें जो है धीरे धीरे i3 में कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगी, i5 में अलग टेक्नोलॉजी होगी, i7 में अलग टेक्नोलॉजी होगी, बट किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी तरह जो है जैसे जैसे आप जनरेशन बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं जो नीचे लाइन दी हुई है, द प्रोसेसर दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब क्या है कि प्रोसेसर भी जो है अपनी एक लैंग्वेज समझता है। एग्जाम्पल तौर पे थोड़ा हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ पे पर्सन ए एंड पर्सन बी है। पर्सन ए इंडिया से, उसको हिंदी बोलनी आती है, पर्सन बी जर्मन से, उसको जर्मन बोलनी आती है। अगर पर्सन बी जो है जर्मन लैंग्वेज में बात करेगा पर्सन ए से, तो उसके लिए वो बातें जो है कितनी भी इंपॉर्टेंट यूजफुल उसको समझ में नहीं आएंगी पर्सन ए के लिए, क्योंकि उसमें जो है उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि प्रोसेसर में भी एक लैंग्वेज होती है समझने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो इसलिए क्या होता है जैसे ही ह्यूमन ने जो है कोई कमांड दिया, उस कमांड को बट कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको जो है प्रोसेस भेजता है कि हाँ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग ने ये जो है कमांड भेजी हुई है, इसको जो है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको फिर ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और आउटपुट दो मॉनिटर के थ्रू। द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी डिवाइसेस आर द प्रोसेसिंग हार्डवेयर। अब इससे क्या है कि ब्रेन को भी चलाने के लिए हाथ की जरूरत पड़ेगी, पैर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा कि जो है आप कोई चीज उठाना चाहते हो हैंड से अपने, तो क्या होगा सबसे पहले ब्रेन में जाएगा पर्टिकुलर कमांड, हैंड के थ्रू से कोई सामान उठाना है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है कि हाँ पर्टिकुलर ब्रेन में गया हमारे कि हाँ ये चीज हमें उठानी है बाई हैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि जो प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या बना, हैंड हमारा यहाँ बना। इसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेन मेमोरी डिवाइसेस है वो हमारा जो है प्रोसेसिंग हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करती है कि ये प्रोसेसिंग हार्डवेयर हमारा जो है पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। मेन मेमोरी डिवाइस एग्जांपल रैम एंड रोम, जो आपको ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज होता क्या है? वेयर प्रोग्राम एंड डाटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जो थोड़ा बहुत मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जहां पे आपको मैंने एग्जांपल दिया था मूवी वाला, आपकी फोटोज का, ठीक है, वो वहीं पे उसी के बारे में सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात कर रहा था। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज का जरूरत हमें क्यों है।
लैपटॉप में सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत हमें इसलिए होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर फाइल, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो स्टोर कराना हो तो आप अलग से जाओगे थोड़ी ना कि जो है अलग से डिवाइस लेके आओगे फिर उसमें लैपटॉप में ऐड करोगे स्टोर कराने के लिए। वो ऑलरेडी पहले से ही लैपटॉप में इनबिल्ड होती है, जिसको आप जो है यूज करके जो है परमानेंट स्टोरेज के तौर पे यूज कर सकते हो। पर्टिकुलर वीडियो अपलोड, पर्टिकुलर वीडियो हो गया अपलोड हो गया, फाइल्स हो गया, कुछ भी हो गया, आप वहां पे जाके अपलोड कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में, स्टोर कर सकते हैं। अपलोड और स्टोर का मतलब एक ही हुआ, किसी चीज को अपलोड करना। स्टोर मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टोर करना, दो सेम, दोनों सेम चीज हुई। These devices may be found inside or outside the computer. ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर के अंदर भी पाई जाती है, कंप्यूटर के बाहर भी पाई जाती है। कंप्यूटर के अंदर पर कैसे, एक लैपटॉप होता है या फिर सीपीयू होता है, उसके अंदर ऑलरेडी ही पहले से है हार्ड ड्राइव इनबिल्ड होती है। जिन लोगों ने कभी सीपीयू देखा हो, सीपीयू के अंदर जो है हार्ड ड्राइव होता है। मैं आपको कर्सर से शो करता हूँ कि हार्ड ड्राइव किसे बोलते हैं। ये देखिए HDD लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग हार्ड ड्राइव। ये लैपटॉप के अंदर भी होती है, सीपीयू के अंदर भी होती है। तो ये हम लोग इनसाइड भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। पेन ड्राइव हो गया और एसडी कार्ड हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर तो पहले से इनबिल्ट नहीं होती, या फिर कंप्यूटर के अंदर पहले से तो इनबिल्ट नहीं होती है, हम लोग ये एक्सटर्नल तौर पे हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या हुआ। आउटसाइड में आपको 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मिलेगी, इनसाइड में भी 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मिलेगी। हम लोग क्यों यूज करते हैं काफी जो है लॉन्ग स्टोरेज, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लैपटॉप में आपको जो है काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे डाटा स्टोर करना पड़ता है, इसलिए जो है हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज का रहना बहुत जरूरी है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं जो है ऑलरेडी के करके जो है, ठीक है। यहाँ पे आपके देखिए मोबाइल, आपके पर्टिकुलर मोबाइल में जो है हैंड रेज का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज पे क्लिक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो, वेट फॉर 1 मिनट। हेलो अमृत, आप जो है म्यूट वाले सेक्शन में जाके अपने आप को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछिए। ओके सर। तो सर मुझे ना कैश मेमोरी में एक बार फिर से प्रॉब्लम है, वो समझा देना।
सर आपको आवाज आ रही है? आइए हम लोग दोबारा समझते हैं कैश मेमोरी, क्योंकि अमृत को समझ में नहीं आया है। थैंक यू सर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैश मेमोरी इज ए स्मॉलर फास्टर मेमोरी which stores copies of the data from frequently used main memory location। मैंने क्या बताया था कि रैम होती क्या चीज, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है कि डाटा जो है, अगर आप एमएस वर्ड पे कोई चीज काम, पहले हम तो थोड़ा समझ लेते हैं कि मेन मेमोरी क्या चीज है, रैम क्या चीज होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते हो कभी, ठीक है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं तो आप जो है एक ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेना कि आप जो है रैम पे काम कर रहे हो, आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, अचानक क्या हुआ कि जो है लाइट कट गई, तो जो आप जहां तक आपने काम किया होगा वो पर्टिकुलर कमांड जो है जाके जो है रैम में स्टोर हो जाएगा। जब आप दोबारा कंप्यूटर को रीओपन करोगे तो वहीं से ही जो है पर्टिकुलर आपकी फाइल ओपन होगी जहां पे आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम छोड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैच इज ए स्मॉलर फास्टर मेमोरी विच स्टोर कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन। जो भी आप पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को पास कराते हैं वो जो है रैम में जाके स्टोर होता है। क्यों कैश मेमोरी को रखना जरूरी, क्योंकि क्या होता है कि एक बार में बहुत सारी जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आती हैं। उस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंप्यूटर बाइफरकेट करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनका एक सीक्वेंस बनाता है, वो जाके कैश मेमोरी में स्टोर होता है। फिर वहां से जैसा भी आप इंस्ट्रक्शन को पास कराते हो, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन को यूज करना होता है, वो पर्टिकुलर कंप्यूटर उस चीज को कमांड कर देता है। आई होप अमृत आपको अब समझ में आ गया होगा। यस सर, क्लियर है, थैंक यू। किसी को और कोई क्वेश्चन है? किसी को और कोई क्वेश्चन है? पूछो। आप हैंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हैंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सर क्लास ओवर हो गई है।